राम राम। अपने देश के अंदर बच्चे हों या बड़े, अस्थमा खांसी की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अस्थमा का एक मुख्य कारण है कि ये जेनेटिक आनुवंशिक है। दूसरा, पोल्यूशन। अपने देश के बड़ों शहरों में रहने वाले लोगों के फेफड़े एकदम काले होते जा रहे हैं। पोल्यूशन से अपने को खांसी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आओ अपन समझते हैं कि अस्थमा दमा क्या है। अपने सांस की नलियों के अंदर जब भी बाहर से पोल्यूशन जाता है तो इसकी नलियां हाइपर रिएक्ट करती हैं और ये अपने सांस की नलियां धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। रिएक्शन होने से, सांस की नलियां सिकुड़ने से इनका अंदर का जो एयरवे है इसमें सांस कम आता है और धीरे धीरे आदमी को सांस लेने में दिक्कत आती है। चलते फिरते ये आदमी जब जोर लगा के सांस ले रहे होते हैं, उनके नथुने फूल रहे होते हैं, उनके नाक फूल रहे होते हैं, उनकी छाती में खड्डे पड़ रहे होते हैं। कई बार उनके गले से आवाज़ें आ रही होती हैं, सीटी जैसे आवाज़, जिनको हम व्हीजिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग छाती जकड़न पैदा हो रही है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरी छाती में जकड़न पैदा हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, बार बार आंखें खुल रही हैं। और अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम ज़्यादा जकड़न होती है जब मौसम ठंडा हो जाता है और अपनी सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन होने से धीरे धीरे इनके अंदर म्यूकस कफ बन जाता है। ये कफ अपने सांस की नलियों को अवरुद्ध करता है और ये कफ अपने को सांस लेने से रोकता है। ये अस्थमा ये मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों को ठंड से, दूसरे लोगों को डस्ट से, कुछ लोगों को काम करने, एक्सरसाइज करने से भी सांस फूल सकता है, दौड़ने से सांस फूल सकता है। इसके अलावा घर में झाड़ू लगाने से, बेडशीट पर्दों को झटकाने से भी खांसी देखी जा सकती है। अपने वातावरण में तरह तरह के ट्रिगर्स होते हैं। कुछ लोगों को ये ट्रिगर्स क्या करते हैं, अपनी सांस की नलियों को उत्तेजित कर देते हैं। अपन लोग अपने अपने ट्रिगर्स को पहचान करके अपने सांस में होने वाली दिक्कत से बच सकते हैं। विशेषकर अभिभावक और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि छोटे बच्चों में किस चीज़ से ज़्यादा खांसी हो रही है, आसपास के ग्रास से, घास से, पोलन से उनको पहचानें, एक डायरी बनाएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की दवाएं मिलती हैं। एक को हम कहते हैं रिलीवर और दूसरे को कहते हैं कंट्रोलर। रिलीवर अपने को इमरजेंसी में काम आते हैं और इनको तत्काल अपने पास रखना चाहिए। जब भी ट्रिगर्स आते हैं ये रिलीवर अपने को बचाने के काम आते हैं। इनमें साल्बुटामोल या इस तरह की दवाएं आती हैं। दूसरी दवाएं आती हैं जिन्हें हम कहते हैं कंट्रोलर। इसके अंदर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं जो अपने इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करते हैं और अपने को दोबारा खांसी होने से रोकते हैं। डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से आप अपने दवाइयों को रेगुलर लेंगे तो आपको दोबारा अस्थमा का अटैक आने से आप बच सकते हैं। गलती क्या करते हैं कि जैसे आराम आता है बच्चों को अभिभावक दवाई नहीं देते हैं और कुछ टाइम के बाद में इनको दोबारा खांसी के अटैक आ जाते हैं। ये एक छोटी सी डिवाइस है जिससे अपन फेफड़ों की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। अपन लंबा सांस खींचेंगे, एक साथ इसको फूंक से फुला के देखते हैं कि 650 तक आ रहा है। होता क्या है, जब भी कोई ट्रिगर आएगा, वातावरण में ऐसा कुछ चेंज आएगा, उसके बाद अपना सांस फूल रहा है, दम घुट रहा है, तो अपन दोबारा अपना लंग कैपेसिटी चेक करेंगे कि अपन कितनी तेजी से हवा फेंक सकते हैं। अगर ये पहले से कम हो रहा है कि अपने अस्थमा का अटैक आ सकता है। इसलिए आप अपने पास हमेशा रिलीवर रखें और तुरंत उसको लेकर के अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर दवाई लेने से बच्चों को अस्थमा होने से बचा सकते हैं। अभिभावक पूछते हैं कि मम्मी पापा को खांसी होती है तो क्या बच्चे को अस्थमा हो सकता है? मम्मी पापा को खांसी होने पे बच्चे को अस्थमा होना जरूरी नहीं है। फिर भी मम्मी पापा को खांसी होने से बच्चे को खांसी होना, अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन बच्चों के खुजली, नाक बहना, आंखें लाल होना और दूसरे एटोपिक लक्षण मिलते हैं
तो इन बच्चों के भी खांसी जो है वो अस्थमैटिक खांसी हो सकती है। बच्चों को खांसी किस चीज़ से है, आपको देखना पड़ेगा कि उसके पास खेलने वाले पेट, डॉग, बिल्ली, आसपास गाय, बाल, डस्ट, पोलन, केमिकल, परफ्यूम, चौक, खाने पीने के सामान में आने वाले प्रिजर्वेटिव भी खांसी को बढ़ावा दे सकते हैं। आप जानकार होंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होंगे। मैं डॉक्टर प्रभु सिंह आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। राम राम।